So welcome to all of you guys here. This is Anshu and without wasting lots of time come to the main point. Lots of candidate asking about the Indian Air Force Section Y group मतलब मेडिकल एग्ज़ाम रिव्यू। भाई अंशु भाई मेडिकल एग्ज़ाम रिव्यू बताओ। देखो हरियाणा पे, बिहार पे, राजस्थान पे, गुजरात पे, उड़ीसा पे, कर्नाटक पे, इन सभी स्टेट पे मतलब 3 स्टेट पे चल रही हैं और 3 स्टेट पे डन हो गई हैं। वहाँ पे चल रहा है मेडिकल। सो अनदर कैंडिडेट जिसका सिलेक्शन हुआ था गुजरात सेंटर से, भाई ने रिव्यू शेयर किया कैसा क्या फुल सिलेक्शन प्रोसीजर वो शेयर करने वाला हूँ। ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। 2-3 बातें पहले मैं बता देता हूँ जो आप सभी को किसी को भी शायद ना पता हो। जो क्लियर कर रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा कि आपका जो PSL है 31 अक्टूबर को ही आएगा, ठीक है। और क्या होगा जो अंशु भाई कहते बहुत कहें अंशु भाई पागल अगल है क्या, मतलब कि कैसा बोल रहा है, मतलब कि 4 नवंबर को तो हरियाणा वाला बोलेगा भाई 4 नवंबर को तो मेरा मेडिकल है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। हाउ कुड इट मे बी पॉसिबल। सो मैं एक बात बता दूं भाई, वो मेडिकल ड्यू वाला पता है ना आपको, मतलब PSL जिनका नंबर के बेस पे PSL बनता है, नंबर के बेस पे सिलेक्शन आपका एयरफोर्स में कैसा होता है, जो आपने रिटर्न पे परफॉर्म किया उसी के बेस पे बना देंगे। मेडिकल एड कल आगे चलता रहेगा। अगर अनफिट हो गए तो बाहर किए जाओगे, स्टैंड बाई मेन वो देख लेंगे। बाकी ये है और एक कैंडिडेट के थ्रू ये जानकारी मिली है। बाकी सब कुछ मैं बताता रहूँगा, जैसा कुछ होगा कट ऑफ वगैरह भी बाद में डिस्कस जरूर करें। अंशु भाई मेडिकल का क्या है, तो देखो मेडिकल ओवरऑल इजी चल रहा है और ज़्यादा कैंडिडेट नहीं, जैसे कि 45 का रिपोर्टिंग था तो 28 कैंडिडेट को ग्रीन कार्ड मिला है फिर से। तो चलो मैं शेयर करता हूँ जो कैंडिडेट ने शेयर किया फुल रिव्यू। एंड दूसरी बात भाई फेस कैम पे आने का मेरा मतलब 2 मिनट के लिए, बाकी मैं फ़ोन की स्क्रीन पर बताऊँगा चल के कि फेस कैम पे आने का मतलब ये था कि भाई प्लीज़ वीडियो को शेयर करना यार, मतलब कि इतना कर रहा हूँ तो प्लीज़ करना, कर सकते हो नहीं कोई बात ना, ठीक है। तो चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर और डिस्कस करते हैं सेंटर का, गुजरात सेंटर का रिव्यू और क्या क्या हुआ एवरीथिंग वहाँ पे, ठीक है। रिपोर्टिंग से लेके यूरिन, ब्लड, ECG एवरी सभी के सभी टेस्ट। सो चलो, और आप सभी जो भी पढ़ाई कर रहे हो परीक्षा ऐप पे ऑनलाइन टेस्ट जरूर लगाओ। उसका मतलब क्या यार, चलो हटाओ, ठीक है। सो चलते हैं। ऐसे भाई पहला नंबर बताता हूँ कि कभी कभी मतलब बहुत अच्छे बंदे मिल जाते हैं लाइक आप लोगों में ही से, और उसमें से एक भाई था। मैं बेसिकली बिजी था, अपना कंटेंट बना रहा था, तो मैंने इनका फ़ोन आया क्योंकि इन्हें पूछना था PSL रिगार्डिंग कुछ। तो अभी भी इनके कुछ डाउट्स हैं, हम ज़रूर बात करेंगे इनसे। मतलब कि ऐसा होता क्या है यार कि जैसे कोई होता है कि बिल्कुल दम कर देता है, लाइक आप कुछ भी कर रहे हो, आपने किसी का कॉल कट कर दिया एक बार तो वो फिर फ़ोन मिलाता ही रहेगा, मतलब इरिटेट करने लगेगा, ठीक है। सो एक भाई ये था बहुत अच्छा, मतलब कि इन्होंने पूरा रिव्यू शेयर किया और अपने आप से, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, मैंने केवल ये बोला था क्योंकि मैं काम कर रहा था, इनका फ़ोन आया, मैंने कहा यार प्लीज़ कर दो अगर कर सकते हो। बाकी सेलेक्टेड कैंडिडेट है गुजरात सेंटर पे, इन्होंने क्वेश्चंस भी शेयर किए थे। अगर आपको नहीं पता तो क्वेश्चंस आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल लेना इनका और आपको इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेना है। एयरफोर्स वाई ग्रुप का है, ठीक है, गुजरात सेंटर पे। बाकी आप चलते हैं, इनको ग्रीन कार्ड मिला था और उसके बाद इन्होंने बोला सब कुछ यहाँ पे इन्होंने शेयर किया। एक बात और बता देता हूँ कि बीच वीडियो पे साउंड जाएगा, ठीक है, अभी भी शायद जा सकता है, तो 10-10 सेकंड का 2-4-5 जगह जाएगा, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एंड चलते हैं। सो सर आई वांटेड टू कॉल यू, वांट टू नो अबाउट समथिंग, मे आई, ओके कर लेना। कल इन्होंने कल की बात थी, अभी टुडे से स्टार्ट करता है। माई मेडिकल वाज 17 अक्टूबर एट एयरफोर्स स्टेशन मुंबई। रिपोर्टिंग टाइम वाज 6:30 बट दे कॉल अराउंड 6:45। दे कॉल विथ योर नेम एंड नंबर, टेक योर मेडिकल इंस्ट्रक्शन पेपर एंड गिव योर चेस्ट नंबर, देन दे आस्क टू, देखो यहाँ पे चेस्ट नंबर की बात हुई है तो भाई देखो आपका फेस सेकेंड में चेस्ट नंबर दूसरा होता है और मेडिकल एग्जाम में आपका चेस्ट नंबर दूसरा होता है, ठीक है। जैसे मेरा 448 था मेडिकल एग्जाम में और फेस सेकेंड में 276 था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन दे आस्क टू चेंज योर क्लास क्विकली, इट इज़ एडवाइज टू टेक 2 पेयर ऑफ क्लास ड्यू टू कोविड फियर, मतलब कि कोविड फियर के कारण अब 2 जोड़ी कपड़े लेके जा सकते हो। Then you make a line according to chest number. They will write number on your hands and they sanitize your hands and glove, biometric scan, fingerprints, the same finger that you used in your exam. Okay, then you go for blood test and as soon as you give your blood you will be given a stripe like thing for urine test. हाँ, यूरिन के लिए एक मान लो वो देते हैं स्ट्राइप टाइप में, लाइक जिसमें अपने को यूरिन जाना होता है बाथरूम, लाइक ओके, ठीक है, लाइक थिंग फॉर यूरिन टेस्ट। आफ्टर दिस दे सेट टू टेक ऑफ आवर क्लास एंड गो इनसाइड द बिल्डिंग। देयर दे मेड 3 ग्रुप्स ऑफ 15, एवरी ग्रुप वॉज सेंट फॉर डिफरेंट थिंग्स। देखो उसके बाद मतलब 3 ग्रुप्स बना दिए गए और उसके बाद अलग अलग चीज़ों के लिए भेजा जाने लगा, जैसे कि एक को ENT टेस्ट के लिए भेज दिया, तो दूसरे को ECG टेस्ट के लिए भेज दिया और दूसरे को एक्सरे के लिए भेज दिया, मतलब अलग अलग। अब जब तक इनका होगा तब तक इनका होगा, फिर ये चेंज करते जाएंगे, ऐसे ऐसे करके प्रोसेस तेज़ी से हो जाता है।
बट भाई फर्स्ट टाइम मेरा कानपुर में 3 दिन मेडिकल हुआ था, तीसरे दिन जाके ग्रीन कार्ड मिला, सॉरी रेड कार्ड मिला था, ठीक है। एवरी ग्रुप वॉज सेंट फॉर डिफरेंट, आवर ग्रुप वॉज फर्स्ट सेंट फॉर फिजिकल थिंग्स लाइक नॉक नीज फ्लैट फुट। इनका फर्स्ट ग्रुप था जिसमें इनका नॉक नीज फ्लैट फुट स्वीट पाम, एंड वी वर आस्क्ड टू डू सम एक्सरसाइजेस आल्सो लाइक 10 पुशअप्स एंड बैलेंसिंग ऑन 1 फीट विद आइज क्लोज्ड एंड हैंड्स इन प्लीज पोजिशन एंड अदर इजी थिंग्स। ये सारी की सारी चीज़ें करने को दी गई। उसके बाद एट द सेम टाइम वन मैडम वॉज चेकिंग ईयर नोज एंड थ्रोट, ENT टेस्ट जिसे बोलते हैं ना, एब्डोमेन आल्सो, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें एक मैडम थी वो चेक कर रही थी। फॉर स्वीट हैंड्स दे आस्क्ड टू रब फिंगर्स विथ आवर पाम। ये देखो स्वीट वाला बहुत दिक्कत होता है, मुझे भी इसमें पॉइंट मिला था, बट बट जब अगले दिन मेडिकल के लिए फिर से मुझे बुलाया तो मेरा ये क्लियर कर दिया था। फिर आइज़ में ही केवल बनाया था पॉइंट, आइज़ और टेनिया ग्रूरिस जिसमें मतलब दाने पड़ जाते हैं शरीर पे, ऐसा कुछ। सो वो भी क्लियर ही था मान लो, ठीक है। दोज हु हैव स्वीटी पाम्स दे कैन अवॉइड टू मेक करेक्ट ऑफ फिंगर्स हु एंड नो वन इज वॉचिंग योर बट सेफली, देन दे चेक्ड आवर प्राइवेट पार्ट। उसके बाद उन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट्स भी चेक किए। देखो भाई आप भी ज़रूर शेयर करिए जो भी आपके पास क्वेश्चंस हो या कुछ भी अपना। देखो चौहान CHAUHAN चौहान अंशु ANSHU चौहान अंशु 29 के नाम से इंस्टाग्राम ID है। सो प्लीज़ यहाँ पे आप मैसेज करिए और अपने क्वेश्चंस अपने मतलब डाउट्स यहाँ पे आके आस्क कीजिए। मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करूँगा और आप मुझसे यहाँ पे बात भी कर सकते हो और अपना नंबर शेयर करना, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे आप मेल पे मुझे नंबर भेज सकते हो online education9260@gmail.com, ओके। Then they checked our private parts and those who were spectacles please get a valid prescription for a certified doctor with a registered stamp। हाँ ये वाला बहुत होता है, जो कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेके जाता उसे बहुत दिक्कत होता है। रात में चक्कर मतलब पूरा कानपुर घूमते रहते हैं प्रिस्क्रिप्शन के चक्कर में। वन कैंडिडेट वॉज गिवन रेड कार्ड जस्ट बिकॉज ही डिड नॉट वॉच अ वैलिड स्टैम्प। इसके कारण उसे मतलब कि रेड कार्ड मिला क्योंकि उसने वैलिड स्टैम्प नहीं बनवाया था। वन कैंडिडेट वॉज गिवन रेड कार्ड बिकॉज ही डिड नॉट क्लियर हिज ईयर वैक्स को क्लियर नहीं कराया था, इस वजह से भी मिला। सो मेक श्योर यू डोंट मेक दीज थिंग्स। उसके बाद मैं एग्जाम से आया, अचानक मैंने देखा अरे 10-23 पे। उसके बाद उन्होंने भाई मैंने कहा थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेट्स ब्रो, यार टाइम की कमी है फिर भी तुमने किया, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। सर अभी बचा हुआ 2 मिनट करता हूँ, वो कुछ काम आ गया था, ओके अभी आगे। देन वी वर सेंट फॉर अ डेंटल चेक। इसके बाद इन्हें डेंटल चेक के लिए भेजा गया और दे आर काउंटेड आवर नंबर ऑफ टीथ्स एंड चेक्ड फॉर एनी अदर प्रॉब्लम इफ़ एनी। आफ्टर दैट दे टोल्ड अस टू ईट समथिंग। उसके बाद उन्होंने बोला कि कुछ खा पी लो, टेक योर वन फूड विथ यू, अपना भोजन खुद लेके जाना। दे विल नॉट प्रोवाइड यू फूड ड्यू टू कोविड एंड दे आर नॉट टेकिंग ब्लड फॉर सेकेंड टाइम आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद भी आपका ब्लड नहीं ले रहे हैं। वैसे बता दूँ डबल टाइम आपका ब्लड लिया जाता है। पहले बोलेंगे 14 आवर एगो, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपका ब्लड ही टेस्ट होता है, उसके बाद आपको खाना ब्रेकफास्ट के लिए टाइम दिया जाएगा और उसके बाद जस्ट फिर आपसे ब्लड लिया जाएगा, देन अदर टेस्ट होते हैं, ठीक है। आफ्टर ईटिंग वी वर आस्क्ड टू सिट इन लाइन फॉर विजन टेस्ट, फर्स्ट कलर ब्लाइंडनेस, देन नॉर्मल विजन टेस्ट टू रीड द फॉर्म द बोर्ड। यही वाला टेस्ट होता है जिसमें मैं आउट होता रहा, जिसमें बोर्ड में पढ़ना होता है। अगला एंड वी वर आल्सो गिवन अ बुक टू चेक इफ़ वी कैन स्पीक क्लियरली एंड फ्लुएंटली। ये वाला टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मतलब एक दूरी पे रखते हैं, मान लो इतनी दूरी पर, यहाँ पे आपसे खड़ा करते हैं और एक जस्ट एक कॉपी होता है, उसमें छोटे छोटे से अक्षर लिखे होते हैं। मुझे बायो का एक मतलब क्वेश्चंस पढ़ा रहे थे, हिंदी पे इंग्लिश पे थे, ठीक है, और बहुत हार्ड थे, बट मैंने वो इतना ऐसा नहीं होता कि पढ़ नहीं सकते, लेकिन एक डिस्टेंस पे रखते, लगभग 2 से 3 फुट मैं बोल सकता हूँ, 2 फुट लगभग, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पे। एंड देन BP a tip for the overweight candidates: if you put your weight on your left leg it will show a decrease of at least 1 or 2 kg in your weight। यहाँ पे देखो जो उस सेंटर पे जाने वालों मुंबई पे, तो उनके लिए भाई ने कुछ ऐसा कुछ बोला है। सो डेफिनेटली इस पर फोकस करना। मेक श्योर टू लुक स्ट्रेट while they measure your weight and during vision test don't say quit, say whatever you see even if you see a little bit, say that, okay। और मैंने कहा पिक कर देना भाई, कोई दिक्कत ना हो तो। एंड फॉर कलर ब्लाइंडनेस इफ़ यू कैन फिगर आउट द नंबर जस्ट मेक द शेप विद योर हैंड्स। मतलब कि वो होता नहीं है कि अपने को ऐसे ऐसे आप वो क्या बोलते हैं पैटर्न ड्रा करना होता है, पैटर्न ड्रा भी आपसे कराएंगे। पैटर्न ऐसे आपके फ़ोन पे पैटर्न नहीं करते, तो उस पर ऐसे पैटर्न ड्रा भी करना होता है, ठीक है। तो वही कलर ब्लाइंडनेस वाला हो जाता है। दे विल एक्सेप्ट इट, वो इसे स्वीकार कर लेंगे। आफ्टर दे चेक्ड फॉर 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन योर बॉडी, फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स चेक किए जाएंगे। It will be easy if you tell them yourself check for mark on your face, that is considered more। After that took on X-ray of chest and X-ray के लिए चले जाएंगे and asked us to sit for ECG टेस्ट भी कराया जाएगा। Many candidates are afraid of ECG, just don't be scared, डरना नहीं है। When you are waiting for your turn just close your eyes, take good breaths and think of good things। मतलब कि जब आपका टेस्ट हो आराम से बिल्कुल मिर्ज़ापुर वाली बातें याद करो। ऐसा वहाँ पे जब मेरा यार ये वाला शब्द मैंने क्यों बोला, बिकॉज जब मैं मेडिकल देने जा
रहा था तो एक मतलब कि भाई था ऐसे तिवारी जी करके था, उसका सिलेक्शन हो गया था मेरे साथ। उसने मतलब कानपुर पे सब कुछ क्लियर किया था, उसका भी री मेडिकल मिला था और वो मेरे साथ में उधर भी मिला मुझे गोरखपुर पे 3 दिन। और बहुत मतलब कि बहुत वैसा था लाइक फ़नी टाइप का, बहुत मतलब पूरा पूरा दिन बैठे रहते उधर धूप पे, तो पूरा दिन मनोरंजन कराता रहता। तो वो बोलता था लाइक मिर्ज़ापुर मिर्ज़ापुर। तो वो जब मेरा नंबर आया ईसीजी का तो बोल रहा अंशु भाई मिर्ज़ापुर मिर्ज़ापुर याद करना, गुड्डू भैया को याद करना, ऐसा बोल रहा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो उसी वजह से मैंने बोला। और जस्ट स्लीप एंड व्हेन यू गेट इनसाइड क्लोज योर आइज, डोंट फोकस ऑन what they are doing, just be calm and you will clear it. This was all that was done. Make sure to maintain discipline there. They all want us to get selected. वो चाहते हैं कि सभी आप select हो जाओ. They try their best for us. If we have any problem, they will check again and at final medical officer will check you if you have any problem. At last अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आपको चेक कर लेंगे ऑफिसर. All tests were completed around 12 and result will be declared around 4. And then we were to fill some forms and we were free at 7 to go. मतलब 7 बजे तक हम फ्री कर दिए जाएंगे जाने के लिए. They called 45 कैंडिडेट्स, उन्होंने 45 कैंडिडेट्स को बुलाया था. 2 वर एब्सेंट, जिसमें से 2 एब्सेंट थे. 13 वर गिवन रेड कार्ड, 13 को रेड कार्ड मिला जिसमें. एंड नो वन परमानेंटली अनफिट, परमानेंट अनफिट किसी को नहीं किया जाता. जस्ट बी काम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेंटेन डिसिप्लिन, मेंटेन रखना. दिस वाज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड सॉरी आई कैन प्रोवाइड माई डिटेल्स एंड आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू रिवील माई आइडेंटिटी. ओके भाई, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया और जिसने भी अगर कुछ बाई चांस बाई मिस्टेक हो गया हो तो प्लीज़ यार उससे वैसे ही भूल जाना जैसे मैंने बाई चांस बताया, तो ऐसे बाई चांस आप भूल भी जाना, ठीक है. नॉट इवन माई नेम. आई होप यू अंडरस्टैंड. येस ब्रदर, आई कैन अंडरस्टैंड एंड थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प एंड आई वांट टू टॉक टू यू. आई हैव सम क्वेरीज. व्हेन एवर यू गेट टाइम प्लीज़ मैसेज मी. ओके आई विल एंड थैंक यू सो मच अगेन. ओके देन ये था फुल रिव्यू एंड थैंक यू सो मच भाई का. ऐसा इतना सारा टाइम यार, इससे इतना टाइपिंग करने में बहुत टाइम लगता. उसके बाद चलो चलते हैं एंड जैसा भी वीडियो लगा वो शेयर करना और जो डाउट्स बनते हो डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आज कर सकते हो. बाकी यही सारी की सारी चीज़ें. जय हिंद.